हाय गाइस, वेलकम बैक। कल आपने देखा हमने एक रोड ट्रिप स्टार्ट किया था एमजी की ZS ईवी के साथ। और आपको बताया था कि दिल्ली से शिमला जा रहा हूँ मैं। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने गाड़ी का रेंज टेस्ट दिखाने की कोशिश करी आपको, क्योंकि बेसिकली हमारा चैनल है ऑटोमोबाइल्स रिव्यू का। और उसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मेजरली मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ट्रैवल वगैरह तो आप औरों की वीडियो में देख सकते हैं। अब रेंज का आइडिया मैंने आपको दे दिया। जिन्हें नहीं पता लग पाया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा हो। तो बेसिकली 300 किलोमीटर के आसपास नोएडा से स्टार्ट किया था, और चंडीगढ़ एलांटे मॉल तक मेरी चार्जिंग 10% के आसपास बची थी। पहले प्लान था जबली में चार्ज करने का, बट क्योंकि अपहिल था तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ईवी में। आप फैमिली के साथ हो सकते हैं, आप किसी के साथ हो सकते हैं। तो इसीलिए हम चले गए थे चंडीगढ़ एलांटे मॉल, और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को करा चार्ज। उसके बाद वहाँ चार्जिंग जब तक हो रही थी हमने खाया खाना, और उसके बाद हमने पार्ट को वहीं एंड कर दिया था। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट 2 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ पे हूँ मैं? तो मैं हूँ इस टाइम शिमला में, क्योंकि वहाँ से चार्ज करने के बाद सीधा हम शिमला आके चेक इन करके आराम करने लग गए थे। अब पार्ट 2 में आपको बताऊंगा मेजरली हिल्स ड्राइव में क्या रिव्यू है एक इलेक्ट्रिक कार का, रीजन वगैरह कैसे काम करता है, प्लस आपको बताऊंगा कि ओवरऑल MG ZS EV कैसा परफॉर्म करती है। और स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। होटल से मैंने कर दिया चेकआउट। अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी में, और गाड़ी की डिटेल्स चेकआउट कराते हैं। और अब आपको बता देता हूँ सभी एस्पेक्ट्स जो मैंने नोट करे इस MG ZS EV को हिल्स में चलाते हुए। ईवी वाले एस्पेक्ट्स की बात करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं जेनरिक। तो दोस्तों, अगर पावर की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आ रहा था तो पूरे टाइम गाड़ी को इको मोड में ड्राइव किया था। उसके बाद नॉर्मल मोड का यूज़ कर रहा हूँ अभी, और स्पोर्ट मोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तीनों मोड्स के अंदर पावर के डिवीजन ठीक ठाक है, और ऐसी कोई पावर की कमी फील नहीं होती है। नो मैटर आप इको मोड में चल रहे हो या स्पोर्ट मोड में चल रहे हो, 175 bhp की पावर एनफ है इस गाड़ी को पुल करने के लिए, और इस साइज़ के हिसाब से। प्लस इंस्टेंट टॉर्क मिलता है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, तो वो एस्पेक्ट तो है ही। तो पावर से रिलेटेड यहाँ कोई शिकायत कोई कंसर्न नहीं है। और ब्रेकिंग की अगर बात करें, क्योंकि पावर के साथ साथ ब्रेकिंग का बहुत बड़ा काम होता है पहाड़ों में, तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं इस गाड़ी के अंदर, और वहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल रात में भी पहाड़ों पे चलाई थी गाड़ी। तो दोस्तों, इसकी हेडलाइट्स में लो बीम ठीक ठाक है, बट हाई बीम करने के बाद पूरी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। ऑल्दो वो दूसरों के लिए परेशानी बन सकती है, बट इंडिया में, हमारे देश में, लो बीम पे कम और हाई बीम पे ज़्यादा ही चलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी बीम एडजस्ट कराने के बाद लो बीम को और बेहतर किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, क्योंकि पहाड़ों में नेक्स्ट काम सबसे बड़ा जो आता है वो आता है उसके स्टेयरिंग का ही। तो स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, और एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन अगर आप कर्व्स पे करेंगे तो टायर के ग्रिप लूज हो जाती है, और स्टेयरिंग पे भी आपको थोड़ा सा असर फील होता है और कॉन्फिडेंस कम आता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं गाड़ी को तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, और स्टेयरिंग मैनेजेबल है। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। टायर्स की बात करें तो टायर्स की ग्रिप काफ़ी सही रहती है। 17 इंच के टायर्स हैं, और कॉन्टैक्ट पैच भी काफ़ी वाइड है, तो वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ओवरटेकिंग का खास ध्यान रखना होता है पहाड़ों में, तो वहाँ पे इसके टायर्स, इसकी पावर, इसकी ग्रिप खास आपका ख्याल रखती है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आ जाते हैं ईवी वाले पार्ट्स पे, कि रेंज वगैरह का कैसे रहता है, रीजन कैसे काम करता है, और क्या रिस्पॉन्स रहता है पहाड़ों पे। तो दोस्तों, अपहिल और डाउनहिल दोनों का बताऊंगा। रेंज की अगर बात करें तो अपहिल जाते हुए लगभग लगभग 200 की रेंज आपको मिलने वाली है, वेयर एज प्लेन्स पे अगर आप चलाते हैं तो 300 से 400 की रेंज मिल जाती है, क्योंकि अपहिल में पावर ज़्यादा एक्सर्ट करनी पड़ती है गाड़ी को। और अब बताता हूँ मैं डाउनहिल में क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो डाउनहिल की अगर बात करें तो दोस्तों, डाउनहिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो जैसा कि मैं प्लेन्स का बता रहा था, तो प्लेन्स में उतना ज़्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग ना तो आपकी हेल्प करती है और ना आपको असिस्ट करती है। पर डाउनहिल में जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक कार को लेके आ जाते हैं तो वहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग पूरी तरह से वर्क करती है। ये सिमिलर है जैसा कि हम अपनी नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ईवी को हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फायदा। और कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दूंगा, बट मैंने नोट करा कि 20-20 किलोमीटर भी 1% के ड्रॉप पे या 0% के ड्रॉप पे गाड़ी डाउनहिल चली जाती है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लॉस आपका चढ़ाई में हो रहा है वो रिकवर हो जाता है जब आप गाड़ी को पहाड़ों से उतार रहे होते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कंफर्ट। क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, नो मैटर पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड हो, फैमिली के साथ ट्रैवल करता है हर कोई, और फैमिली के साथ ट्रैवल करने में कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गाड़ी के अंदर फीचर्स तो भरपूर है, कंफर्ट भी ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन सेटअप अपना काम सही कर लेता है। बट दो तीन चीज़ें ऐसी लगी, क्योंकि एमजी फीचर लोडेड गाड़ियाँ ज़्यादा बनाता है, तो इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स अगर होती तो थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता था। और यूवी कट ग्लासेस होते, या तो अपने विंडो ग्लासेस, या फिर सनशेड्स दिए जाते हैं एटलीस्ट पीछे वाले पैसेंजर्स को। क्योंकि जनरली जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बड़े पीछे बैठते हैं, तो पीछे वालों को कंफर्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा दोस्तों हेडलाइट्स वगैरह का रिस्पॉन्स ठीक है, और कैमरा का रिस्पॉन्स और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, हालांकि अपना काम ये कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, गाड़ी की डायमेंशंस। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, तो डायमेंशंस ठीक ठाक हैं, और स्टीप वगैरह जगह पे भी जाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ओवरऑल डायमेंशन के हिसाब से गाड़ी ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने ड्राइविंग पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है विजिबिलिटी। क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ हो या ना हो, पावर कम भी चलेगी बट विजिबिलिटी कम बिल्कुल नहीं चलेगी। और इस गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी ठीक ठाक है, साथ ही सपोर्ट है 360 डिग्री कैमरा, अडैस, सेंसर्स वगैरह का। तो ओवरऑल इस गाड़ी को पहाड़ों पे चलाने में और डेली लाइफ में यूज़ करने में, दोनों में ही किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी इस बार जो मैंने ये गाड़ी ली है, मैंने स्पेसिफिकली एक वीकेंड ट्रिप प्लान करा है इस गाड़ी से, बट इससे पहले मैं इस गाड़ी को ऑलरेडी सिटी में चला चुका हूँ और 1000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ। तो वो रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके MG ZS EV की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको सुबह बताया था, होटल से चेकआउट करते हुए कि हम हिमाचल में जबली में चार्जर पे रुकेंगे, तो अगर आप इधर देखेंगे तो सेवॉय ग्रीन्स जबली में स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है, जो कि ऐप पे तो दिखा रहा था 79 किलोवाट, बट देखते हैं क्या सेटअप रहता है, कैसा रहता है। आपने पहले भी मेरी वीडियोस में चार्जर देखा है जब मैं टिगोर ईवी को लेकर ट्रिप पे आया, अब देते हैं आपको फुल डिटेल। तो दोस्तों कल जो हमारी चार्जिंग स्पेंड रहा शिमला अपने होटल तक पहुंचने का, वो था अराउंड 55% का, और सेम रूट को वापस आने में हमें लगा अराउंड 25% के आसपास। तो ये कमाल है रीजन का। और बीच में इसी वीडियो में मैंने आपको हिल्स ड्राइव रिव्यू भी दे दिया था अपना। अब दिल्ली की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, तो आगे पार्ट 3 शुरू करूंगा जब गाड़ी को 100% चार्ज करके निकलूंगा। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं ईवी के, जो मैंने नोट करे। तो दोस्तों कन्वीनियंट तो है, बट उतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि पैसों की अगर बात करें तो इन चार्जर से, जो कि पब्लिक चार्जर या फास्ट चार्जर बोले जाते हैं, 3 से 4 रुपए की कॉस्टिंग आती है। बट वैसे अगर बात करें, अगर इसी गाड़ी को मैं अपने घर में ही चार्ज करूं और सिटी में यूज करूं, तो कॉस्टिंग 1 रुपए या उससे भी कम आने वाली है। डिपेंड करता है आपके यहाँ पर यूनिट कॉस्ट क्या है, उस पर काफी सारी चीजें वेरी करेंगी। बाकी रोड ट्रिप कोई डेली तो मारने नहीं होते, नो मैटर हमारे पास कौन सी गाड़ी है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक ऐसी रेंज देने वाली गाड़ी जो आपको सिंगल चार्ज में हिमाचल से घर पहुंचा दे या घर से हिमाचल पहुंचा दे, ठीक है। क्योंकि चार्जर्स की अवेलेबिलिटी भी आजकल काफी बढ़ चुकी है। अब आपको लेके आता हूँ क्लोज लुक पे। थोड़ा सा जल्दी में लगाया चार्जर, क्योंकि 10% पर रेंज एंजाइटी वगैरह हो जाती है। तो आप देखेंगे अब चार्जिंग थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और यहाँ से करेंगे फुल चार्ज। इस पार्ट को करता हूँ यहीं पे, क्योंकि खाना वाना खाते हैं हम भी और गाड़ी भी खा रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।